हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर 6 में हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूनिट के पार्ट 2 की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आइडियल, बटरवर्थ एंड गॉसियन लो पास फिल्टर्स एंड लो पास फिल्टर्स के बीच का कंपैरिजंस। चलिए देख लेते हैं कि करके कैसे। सबसे पहले आइडियल लो पास फिल्टर। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास होने देता है। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास होने देता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ होता है, ये चारों तरफ बाहर से होता है। ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास होने देता है। ठीक है, अब पास होने देने के लिए आइडियल, जैसा नाम है आइडियल, वैसा ये काम भी आइडियल करता है। मतलब एक फिक्स कट ऑफ रखता है कि इस कट ऑफ से ज़्यादा डिस्टेंस का अगर है तो वो उसको रोक देगा, अदरवाइज उससे अंदर वाले सबको पास होने देगा। तो ये क्या करता है, सिंपली कट ऑफ ऑल हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट आर ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस डी नॉट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफॉर्म। तो एक ट्रांसफॉर्म के ओरिजिन से एक डी नॉट जो है कट ऑफ रखा है, उससे ऊपर वाले को सबको कट कर देता है और नीचे वाले को पास कर देता है। तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ऐसा होगा कि ये एच यू वी जो है 1 होगा इफ़ डी यू वी, ये डिस्टेंस है, अगर डी नॉट से लेस देन और इक्वल्स टू रहा, अदरवाइज 0 कर देता है अगर जैसे ये डी नॉट से बड़ा होता है। तो चूँकि ये स्ट्रिक्ट एकदम रहता है, तो इसका जो शेप है वो 3D में ऐसा होता है एकदम। ठीक है, एकदम 3D में एकदम ऐसा होता है कि इधर पूरा 1 सबको पास हो रहा है और यहाँ के बाद सब 0, एकदम 0, कोई बीच में एकदम थोड़ा बहुत वाला स्कोप नहीं। ठीक, और यहाँ ये दिखाया गया कि यू भी जो है वो कोऑर्डिनेट दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन का, और डी यू भी जो है वो डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ सब फ्रीक्वेंसी डोमेन में है चीज़ें। ठीक है, कुछ भी स्पेशल डोमेन में नहीं है। तो ये नहीं कि एक्स वाई के ऊपर चला दी, ये यू भी के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो अब ये सब 3D वाला अच्छे से समझ में नहीं आता है, ये हमें एग्ज़ाम में बनाने के लिए या समझने के लिए 2D वाली की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, थोड़े अच्छे से। तो 2D में समझिए कि ये ओरिजिन है और यहाँ से डी नॉट डिस्टेंस पे कट ऑफ है। तो इससे ओरिजिन से डी नॉट डिस्टेंस तक जो भी है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सबको 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो सब पास हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब एज इट इज़ ये पास हो गया। और जैसे उसके बाद वो डी नॉट से बड़ा कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा मतलब ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो यही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है डी नॉट। तो इसी तरह से हम आइडियल लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए ये सब जो है, ये एच यू वी, ये सब जो है ट्रांसफ़र फंक्शन है किसी भी लो पास फंक्शन का। तो ये आइडियल का ट्रांसफर फंक्शन है। तो अगर हमें एग्जाम में आता है तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, और हमें ये फ़ोटो 2D वाली बनानी पड़ेगी। ठीक है, देन थोड़ा इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये एक इमेज है, बहुत ही यूनिक इमेज है, इमेज प्रोसेसिंग में काफ़ी जगह यूज़ होता है। यहाँ पे अगर ये लो पास फिल्टर लगाया गया है आइडियल वाला और रेडियस 5 रखा गया है, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये 5 है। क्या है रेडियस, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 5 से ज़्यादा वाला सबको ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए किससे धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो इसीलिए अगर बहुत कम लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देंगे तो एकदम धुंधला हो जाएगा, इमेज एकदम ब्लर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी लो पास फिल्टर जो है वो डिनॉइजिंग करता है, तो इमेज को ब्लर कर देता है। डिनॉइजिंग हमेशा ब्लर करता है या यूँ कहें स्मूथ करता है। तो ये सारे टर्म इंटर रिलेटेड हैं। जब भी एक टर्म बोला जाए तो दूसरा टर्म आ जाना चाहिए। लो पास मतलब डिनॉइजिंग, मतलब स्मूथिंग, मतलब ब्लर। ठीक है, तो 5 जो है बहुत कम है कट ऑफ, इसीलिए ब्लर बहुत ज़्यादा हो गया है। देन अगर कट ऑफ थोड़ा बढ़ाया गया, रेडियस 15 कर दिया गया, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही है कि चलो ये सब है, ये है, यहाँ पे डॉट्स वगैरह हैं। ठीक है, अब रेडियस को थोड़ा और बढ़ाया गया, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को 30 कर दिया गया, तो और चीज़ें निकल के आई। थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये सारे एजेस वगैरह पता चल रहे हैं। इस समय तो धुंधले ही थे पूरा, बट यहाँ पता चल रहे हैं क्योंकि 30 तक हमने अलाउ किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेडियस और बढ़ा के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना कर दिया गया है, 80 कर दिया गया है। तो 80 फ्रीक्वेंसी तक वाले को अलाउ किया गया है। तो अब देखिए अच्छे से सारे स्टेप्स पता चल रहे हैं, क्योंकि 80 बहुत होता है। ठीक ठाक आइडियल केस में 80 जो है अच्छा खासा है, सारे स्टेप्स वगैरह हमको सही से पता चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम केस दिखा दिया गया कि अगर मान लीजिए कट ऑफ जो है वो 230 कर दिया जाए तो क्या होगा। तो 230 में तो सारे ही आ जाएंगे, मोस्टली सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाएंगे, तो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम बीच वाला कोई एक केस लेके चलते हैं, जैसे 80 जो हमारा प्रॉपरली काम कर जाए, सब चीज़ें पता चल रही है और हमारा डिनॉइजिंग भी हो जाए। तो यही आइडियल लो पास फिल्टर का जो है विजुअल एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बटरवर्थ। तो बटरवर्थ क्या कहता है, ये एक सडन कट ऑफ नहीं करता है कि एक फिक्स डी नॉट के बाद कट कर देंगे। ये बोलता है कि एक स्लोप की तरह कट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है एच यू बी, वो होता है 1/1 प्लस डी यू बी बाई डी नॉट टू द पावर 2n। तो ये n एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ आया जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फिल्टर।
किस ऑर्डर का बटरवर्थ फिल्टर है। तो बटरवर्थ भाई साहब ने एक ऑर्डर करके एक नया टर्म रखा n, और उसके हिसाब से ये बताते हैं कि सडन हम मूव नहीं करके हम एक स्लोप में कट ऑफ करेंगे कि एकदम जो सेंट्रल कंपोनेंट है उसको तो पूरा पास होने देंगे, और जो सेंट्रल नहीं है जहाँ से कट ऑफ होना है वहाँ से धीरे 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 जीरो करेंगे, एक ही बार में जीरो नहीं कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3D में कैसे जीरो किया गया है धीरे धीरे। ठीक है, एक ही बार में सडन ऐसा एकदम आइडियल की तरह नहीं है, एकदम एक स्लोप बना के जीरो किया गया। वही यहाँ पे 2D में भी दिखाया गया है। अब वो n के बेसिस पे जो है स्लोप वो चेंज होता है। n अगर 1 रहता है तो स्लोप ऐसा एकदम जाता है, स्टीप आता है। 2 में थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, 3 में थोड़ा और बनता है, 4 में ऐसे बनेगा। तो जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाता है ये जो है स्लोप जो है कम होते जाता है। n का वैल्यू कम रहता है तो ये स्लोप जो है एकदम ज़्यादा रहता है। तो यही है बटरवर्थ लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n के बेसिस पे ये जो हमारा कट ऑफ है वो एक स्लोप की तरह जाता है, और थोड़ा हमारा रिजल्ट जो है बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एक विजुअल रिजल्ट दिखाया गया कि ये ओरिजिनल इमेज है, इस पर अगर 5 रेडियस का यानी कट ऑफ 5 का लगाया गया तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बहुत स्मूथिंग हो रहा है, बट फिर भी आइडियल से बेटर है। आइडियल में तो यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे तो कम से कम पता चल रहा है। ठीक है, देन 15 अगर कट ऑफ लगाया गया तो थोड़ी और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आई, फिर भी स्मूथिंग हो रहा है, काफ़ी चीज़ें ब्लर है, बट आइडियल से बेटर रिजल्ट है। देन अगर ये कट ऑफ 30 कर दिया गया तो देखिए और चीज़ें अच्छे से पता चल रही है, ये एजेस वगैरह और अच्छे से पता चल रहे हैं। और अगर इसे 80 कर दिया जाए तो चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता चल रही है, और इसे हम आइडियल केस मान के चल भी सकते हैं। और ये एक्सट्रीम केस भी 230 का दिखाया गया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पास ही हो गई हैं। तो अंतर यही है कि हमारा आइडियल में एकदम ऐसे कट ऑफ होता था, एकदम खरा कट ऑफ होता था ऐसा, और बटरवर्थ में जो है ये एक स्लोप में आता है। ठीक है, यहाँ से एक स्लोप जाता है, हमेशा याद रखिएगा। और n के बेसिस पे अगर n छोटा रहता है स्लोप ज़्यादा रहता है, और n अगर बड़ा रहता है तो स्लोप कम हो जाता है। ठीक है, तो स्लोप कम होते जाता है। देन नेक्स्ट गॉसियन लो पास फिल्टर, ये बोलता है कि ऑर्डर का कोई ज़रूरत नहीं है। जो बटरवर्थ ऑर्डर n का फिल्टर दे रहा था ना, ये सिंपली बोलता है कि जो हमारा डिस्टेंस है उसके बेसिस पे ही हम कर्व बना सकते हैं, और ये स्लोप जो है ये एकदम स्टीप रखता है, बहुत ज़्यादा स्लोप रखता है। वो बटरवर्थ में स्लोप थोड़ा कम था या n के बेसिस पे था, यहाँ है स्लोप को पहले से ही एकदम स्टीप रखा गया है, तो ये यहीं से मूव कर जाता है। देखिए यहीं से इसका स्लोपिंग चालू हो जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि डी नॉट का वैल्यू क्या है। यहाँ इक्वेशन में जो डी नॉट है ना, e⁻² माइनस d² u v बाई 2d⁻², तो वही डी नॉट के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ n का कोई यूज़ नहीं है, केवल डी नॉट जो है हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी के बेसिस पे हमारा वो स्लोप डिसाइड हो जाता है। ये डी नॉट क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गॉसियन लो पास फिल्टर। ये थोड़ा और प्रॉपर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये बोलता है कि एकदम सेंट्रल वाले को तो पूरा प्रॉपरली पास होने दो, उसके बाद यहीं से थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करो स्मूथिंग, और उसके बाद जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वहाँ तक जाते जाते उसको कट ऑफ क्लियर कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, ये इस तरह से आता है, इसको अभी और आगे चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे इसका रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं। इसका जब रेडियस 5 या यूँ कहें कट ऑफ 5 आता है तो ये चीज़ें थोड़ी और अच्छे से पता चलती है, ये ऐसा इमेज बन के आता है। देन अगर कट ऑफ 15 कर दिया जाए तो गॉसियन में ऐसा रिजल्ट आता है, थोड़ा और प्रॉपर आ गया इससे। यहाँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे आया। यहाँ पे अगर कट ऑफ 30 कर दिया जाए तो और अच्छे से ये चीज़ें आई। ठीक है, बटरवर्थ से भी बेटर आती है। और अगर 85 कर दिया जाए तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर ही हो गया, सारी चीज़ें पता चल रही है। और एक एक्सट्रीम केस 230 का जैसे आइडियल एंड बटरवर्थ में दिखाया गया तो वो भी आ गया। तो यहाँ पे अगर एक कंपेयर करें तो देखिए, आइडियल ऐसा होता था, बटरवर्थ थोड़ा सा ऐसा होता था, और गॉसियन यहीं से ऐसा होता है। तो यही अंतर है, ये आइडियल वाला था, ये बटरवर्थ वाला था, और ये गॉसियन वाला था। IBG करके ऐसे करके याद रख सकते हैं। गॉसियन का स्लोप सबसे ज़्यादा था, बटरवर्थ का थोड़ा कम स्लोप था, और आइडियल में कोई स्लोप ही नहीं था, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ कर देता था। ठीक है, और बटरवर्थ में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है D0 उसके साथ एक n भी लगता था, आइडियल में केवल D0 लगता था, और गॉसियन में केवल D0 लगता है, n का कोई यूज़ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 3 लो पास फिल्टर हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब तीनों का आपस में थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर सेम इमेज पे सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का तीनों लगाएं तो कैसा रिजल्ट आएगा। तो देखिए, आइडियल के केस में ऐसा रिजल्ट आ रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 है। तो देखिए काफ़ी चीज़ें पता नहीं चल रही है, और एक डॉटेड ऐसा धब्बा आ रहा है वाइट का, और काफ़ी चीज़ें भी पता नहीं चल रही। बट वहीं अगर बटरवर्थ लगाया तो ये कम से कम लाइनिंग वगैरह थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ठीक है, और धब्बा भी कम है, नहीं के बराबर धब्बा है। तो ये बटरवर्थ इंप्रूव हुआ, और देखिए गॉसियन ने और इम्प्रूव कर दिया। ये लाइनिंग भी अच्छा है, और ये धब्बे जो है ये ख़त्म हो गए। ये साइड के धब्बे थे जो यहाँ भी थोड़े दिख रहे थे, थोड़े ज़्यादा वाइटिस, ये कम हो गए। तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है गॉसियन।
ठीक है, ये 2 नंबर पे रहता है सेकेंड बेस्ट। ये दिखा जाए तो वर्स्ट रिजल्ट देता है 3 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आइडियल, बटरवर्थ और गॉसियन कैसे काम करता है हमने देख लिया। अब एक दो इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं कि लो पास फिल्टर कहाँ कहाँ लगाते हैं प्रैक्टिकल केस में। तो मान लीजिए कहीं कहीं पे जो ये ब्रोकन टेक्स्ट रहता है उसको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम लो पास फिल्टर लगाते हैं, चाहे जो भी लगा लो आप, बेस्ट तो गॉसियन ही होता है, तो मोस्टली गॉसियन ही यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ब्रोकन टेक्स्ट है, यहाँ ईयर में ई कटा हुआ है, ई का ये कटा हुआ है, ये सब ठीक है, पता नहीं चल रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अगर यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा देंगे तो थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पूरा प्रॉपर ई पता चल रहा है, यहाँ ए भी पूरा प्रॉपर पता चल रहा है। तो ये डिटेक्शन वगैरह में काफ़ी यूज़फुल होता है लो पास फिल्टरिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब रिंकल्स वगैरह होते हैं किसी के इमेज में, किसी के सेल्फी में, या यूँ कहीं नॉर्मल इमेज में, फोटोग्राफ में, तो यहाँ देखिए ये आइज़ के पास के रिंकल्स पता चल रहे हैं यहाँ ये सब। तो अगर इस पर लो पास फिल्टर हम लगा दें और D0 100, मतलब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है 100 का लेके लगाएं, तो ये देखिए काफ़ी रिंकल्स गायब हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है रिंकल्स, बहुत कम पता चल रहा है। तो इमेज ये इसका और प्रॉपर लग रहा है कि ये और यंग है ये लेडी। और अगर ये D0 = 80 कर दें और कम कर दें, तो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हम ज़्यादा छाँट रहे हैं, तो ये रिंकल्स एकदम से गायब जैसे हो गए हैं, लग रहा है कुछ है भी नहीं, ये और यंग दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फ़िल्टर लगा के हम थोड़ा यंगर दिखाते हैं किसी भी इमेज को, किसी भी पर्सन को, तो यहाँ लो पास फिल्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि रिंकल्स वगैरह और कहीं पे झुर्री वगैरह ये सब भी हम हटा सकते हैं लो पास फिल्टर से। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल यूज़ है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। होप मिलते हैं जल्दी।